बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। K21 स्पेशल प्रोग्राम थे, आपका मेज़बान रफ़ीक अंसारी हाज़िर है और आज हम मौजूद हैं अल फारूक क्रिकेट ग्राउंड पर। और बड़ी खुशी की बात है कि कराची के अंदर खेलों की सरगर्मियाँ एक बार फिर शुरू हो चुकी हैं। और ये पैगाम भी देता चलूँ कि आल कराची रेजिडेंट कमेटी ने जो कारनामा अंजाम दिया है, पाकिस्तान की तारीख में किसी भी क्रिकेट टीम या क्रिकेट ऑर्गेनाइज़र ने अंजाम नहीं दिया। और ये मैं बात इसलिए कर रहा हूँ कि 128 टीमों ने इस टूर्नामेंट में हिस्सा लिया और ये टूर्नामेंट टेप बॉल का है। आल कराची रेजिडेंट कमेटी वैसे तो क्रिकेट के साथ साथ दीगर शोबों पर भी बड़ा काम कर रही है, मसाइल के तौर पर एजुकेशन, हेल्थ और दीगर मसाइल पर भी इनका काम जारी है। मगर इन्होंने ये क्रिकेट टूर्नामेंट कराने का फ़ैसला ये क्यों किया? ये इसलिए किया कि जो खिलाड़ी मुनफी सरगर्मियों में मुब्तला होते जा रहे थे, जो बच्चे वीडियो गेम में लग गए थे, उन्हें बचाने के लिए क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया। मेरे साथ इस वक्त आल कराची रेजिडेंट कमेटी के चेयरमैन फरहान अब्बास साहब मौजूद हैं और अल फारूक क्रिकेट ग्राउंड में बहुत से मसाइल हैं, इस पर भी हमारी होगी गुफ्तगू। फरहान साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रफ़ीक साहब। ये बताइए कि अल फारूक क्रिकेट ग्राउंड है और यहाँ पर 128 टीमों का टेप बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज आल कराची रेजिडेंट कमेटी को ये मौका मिला है और यकीनी तौर पर इसमें प्राइज़ भी बड़े रखे गए। तो इस टूर्नामेंट और इस ग्राउंड के बारे में आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, और अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रखो, तफर्रक़ में ना पड़ो। रफ़ीक साहब, ये ऑल कराची रेजिडेंट्स कमेटी ने ये टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज़ कराया जिसको हमने ऑल कराची टेप बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट का नाम दिया। हमने जब इस लोगों से अपनी एंट्रीज़ रजिस्ट्रेशन मांगी तो हमने उसे प्लान किया था हम 128 टीमों को खिलाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास कराची का जो पोटेंशियल था, हमारे पास 225 टीमों ने अपने आप को रजिस्टर कराया। उसकी बुनियादी वजह यह भी थी कि इस टूर्नामेंट में खेलने की कोई प्राइस नहीं थी, कोई कॉस्ट नहीं थी, कोई एंट्री फ़ीस नहीं थी, ये बिल्कुल मुफ्त था, फ्री था रजिस्ट्रेशन के लिए। हमारे पास जब 225 टीमें जमा हो गई तो हमने फिर उसका एक बड़ा फेयर ड्रॉ किया, 128 टीमें उसमें से निकाली हमने। हम पिछले 15 दिन से एक टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं और मैं और मेरी टीम जो है, स्पेशली हमारे जो जवान बच्चे हैं, हमारी यूथ काउंसिल जो ऑल कराची रेजिडेंट्स कमेटी की, बाबर, कमाल, अब्दुल्ला, उनकी बड़ी एफर्ट है। फिर जब हमने ये प्लान किया तो हमें सबसे पहले, आपको पता क्रिकेट खेलने के लिए आपको ग्राउंड चाहिए होता है। उस ग्राउंड लेने के लिए हम चले गए अपने ज़िला वस्ती के एडमिनिस्ट्रेटर अली जैदी साहब के पास। उनको हमने रिक्वेस्ट किया कि जी हम इस तरह टूर्नामेंट करा रहे हैं, आप हमें कोई ग्राउंड दे दें। उन्होंने कहा कि आप अल फारूक ग्राउंड ले लें। हम यहाँ पे खेलने के लिए आए तो अंसारी साहब यकीन करें, पहली रात जब मैं इस ग्राउंड में आया ना, इस ग्राउंड के लाइट्स ऑफ थे और यहाँ पर हमारे इस ग्राउंड में ना नौजवान नस्ल नशे की हालत में या तो बेहोश पड़ी हुई थी या यहाँ पे वो नशा कर रही थी। आप ये कह रहे हैं कि जब अल फारूक ग्राउंड आपको दिया गया तो यहाँ लाइटें बंद थी, तो इस ग्राउंड के अंदर मतलब ये कहा जाए कि मंशियात तो समझ लो, कारोबार तो नहीं कह सकते, मगर कि यहाँ बच्चे इस्तेमाल कर रहे थे। आपने उसको उस सोच को रखते हुए टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया। हमारी तो सोच ये थी कि अपनी नौजवान नस्ल, कराची का मेरा जवान लड़का, कराची का वो टैलेंट जो टेप बॉल खेलता है, कराची का वो लड़का जो स्ट्रीट स्मार्ट क्रिकेटर है, जो स्ट्रीट क्रिकेट में बिलीव करता है, उसको तो कभी मौका नहीं मिलता था। अब आप देखें, हमने टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज़ कराया, इसमें ना कोई एसोसिएशन है, ना कोई फेडरेशन है, कोई कुछ नहीं है। ये सारे लड़के जो अंसारी साहब खेल रहे हैं ना, ये अपने अपने इलाके के हीरोज़ और चैम्पियंस हैं। इनको तो कभी प्रोजेक्शन मिली ही नहीं। अभी आप जब बाद में इनसे बात करेंगे, आप इनके व्यूज़ देखना, वो कहते हैं हमें तो ऐसा फील हुआ कि हमने जैसे एक वर्ल्ड कप खेल रहे हैं हम यहाँ पे। तो उनके लिए तो ये किसी भी इतने बड़े इवेंट से कम ही नहीं है। और जिस महारत से, जिस ऑर्गेनाइज तरीके से इन 128 टीमों ने इस टूर्नामेंट में हिस्सा लिया और खेला है, मैं कहता हूँ वो काबिल दीद है। तो कराची की पहचान थी ना कि कराची मुहज़्ज़ब लोगों का शहर है, कराची रोशनियों का शहर है, कराची प्यार और मोहब्बत का शहर है, कराची अदब अदाब का शहर है, वो सारे का सारा इस टूर्नामेंट में इन टीमों ने वो सब चीज़ें समूह के करके दिखाया। अच्छा, क्या समझते हैं कि आपने कहा कि अभी टैप बॉल का आपने टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया है, तो क्या अली जैदी साहब जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं, तो आपने उनको इस ग्राउंड की सूरत हाल के बारे में कुछ आगाह किया था? हमने अली साहब को बताया कि अली साहब, जब हम ग्राउंड में खेलने के लिए आए, जब हमें ग्राउंड मिला, बात अधूरी रह गई थी, हमें ग्राउंड मिला, हम यहाँ ग्राउंड में खेलने के लिए आ गए। सबसे पहले हमें यहाँ पे किसी ने रोका कि आप यहाँ नहीं खेल सकते। हमने कहा यार, हमें तो डीएमसी ने बोला खेलने, नहीं हम आपको नहीं खेलने देंगे यहाँ पे। हमने वो हर्डल्स क्रॉस किए हैं। आज भी इस ग्राउंड को आबाद करने में, रोशनियाँ लगाने में, बच्चों को खिलाने में जितने हर्डल्स आए, तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ अपने कौमी सलामती के इदारों का, तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ हुकूमत सिंध का, फिर तहे दिल से शुक्रगुजार अली जैदी साहब का भी हूँ। उसकी वजह यह है कि वो उनकी
डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की रेट को तो हर कोई इतने आराम से चैलेंज कर देता है। ये ज़िला बस्ती की जो हमारी DMC है, उसके अफसरान बेचारे सारे यहाँ खड़े थे, लेकिन वो हाथ बांध के खड़े हुए थे, उनको तो पूछने वाले कोई नहीं था, और वो उन्हें सब कुछ हमारे सर पे डाला। हमने कहा चले ठीक है, हम कर लेते। लेकिन शुक्रगुजार हैं अल्लाह ताला के, शुक्रगुजार उन इदारों का जिन्होंने पल पल हमारे साथ खड़े रहे, रफ़ीक साहब, और इस टूर्नामेंट को कामयाब बनाया। अच्छा, आप कह रहे हैं कि अली जैदी साहब की आप बात कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेटर हैं यहाँ के डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के, तो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में तो क्रिकेट के अलावा और दीगर भी मसाइल हैं। जो आपकी कमेटी है आल कराची रेजिडेंट कमेटी, तो मुख्तलिफ शोबे पे काम कर रही है। मतलब मसाइल बहुत हैं, कचरे के अंबार लगे हुए हैं, कहीं पानी का मसला है, तो जो आपकी कमेटी है, तो अली जैदी साहब के हाथ में भी ये चीज़ें, तो इस पर भी कोई बातचीत हुई आपकी? हमारी अली साहब से बात हुई, हमारी एक खुली कचहरी हुई थी जिसमें डिप्टी कमिश्नर साहब भी थे, जिसमें अली जैदी साहब भी थे, MC साहब खालिद रियाज साहब भी थे, और वो हमारी सूबाई वज़ीर हैं सईदा शैला साहिबा, वो भी थी। तो बेसिकली अली साहब, अली अगर एडमिनिस्ट्रेटर हैं हमारे और वो कुछ करना भी चाहते हैं ना, आप यकीन माने हर चीज़ का एक माफिया है सामने, हर चीज़ का। कचरे का अलग माफिया है, पानी का अलग माफिया है, रोड्स का अलग माफिया है, सेवरेज गटर लाइंस का अलग माफिया है। अली के लिए बहुत सारे हर्डल्स हैं, हमारे एडमिनिस्ट्रेटर के लिए बहुत सारे हर्डल्स हैं। वो रोज़ इन चीज़ों से लड़ता है, वो रोज़ इन चीज़ों को सही करने की कोशिश करता है, लेकिन आखिर में उन्होंने इस खुली कचहरी में जो उनके अल्फाज याद हैं कि मैं कुत्ते नहीं मार सकता, तो मैं लोगों के लिए आसानियाँ कहाँ से पैदा करूँ। अच्छा फरहान साहब, ये भी बताइए कि ये टूर्नामेंट तो बड़ा ज़बरदस्त चल रहा है, 128 टीमें आपने बताई है, और यकीनी तौर पे इसमें जब फाइनल होगा तो इस फाइनल के अंदर जो प्राइज़ रखे गए होंगे, तो मेरा ख्याल है कि कराची के होने वाली टूर्नामेंट में ये सबसे बड़ा प्राइज़ होगा। तो क्या प्राइज़ रखे हैं आपने? हमारा इसका प्राइज़ मनी जो है जी, फर्स्ट पोजीशन के लिए 5 लाख रुपीज़, 5 लाख रुपए कैश है, दूसरी टीम के लिए 2.5 लाख रुपए कैश है, और तीसरी के लिए 1 लाख रुपए कैश है। प्राइज़ मनी बेसिक अट्रैक्शन नहीं था, क्योंकि ये जो लड़के यहाँ पे खेल रहे हैं, जितनी हमने रिसर्च की, बातें की टीमों के साथ, तो पता लगा ये लड़के अपने ब्रेड एंड बटर रोज़ क्रिकेट खेल के कमाते हैं। 1000-1500 रुपये लेते हैं एक मैच खेलने का, क्योंकि वो लोकल स्टार्स हैं, वो लोकली आपके इलाकों के हीरोज़ हैं, और उनकी फ़ैन फॉलोइंग है। जब वो खेलने के लिए हीरोज़ यहाँ पे आते हैं, उनके साथ एक जमे गफ़ीर आता है जो सिर्फ अपने प्लेयर्स को देखने के लिए आता है कि यार आज मेरा हीरो यहाँ पे खेल रहा है। तो नेशनल लेवल पे इनको मौका नहीं मिलता, तो लेकिन चलें यार, ये शहरी बुनियादों पर तो इनको एक मौका मिला इन बच्चों को खुश होने का। इनको एक ऐसी अचीवमेंट, वो कहते हैं कि हमारे लिए ये वर्ल्ड कप है, हम वर्ल्ड कप खेल रहे हैं बस। ये अब 128 टीमें रफ़ीक साहब हमारे खेल रही हैं, यानी कि 1500 जवान बच्चा, माशाल्लाह कराची का स्टार बच्चा 1500 खेला है यहाँ पे। 3500 बच्चे ने अपने आप को रजिस्टर कराया था, लेकिन हमारी कंस्ट्रेंट थी, हम 128 से ज़्यादा खिला नहीं सकते थे। अच्छा फरहान साहब, ये भी बताइए कि आपने बताया कि तकरीबन 350 या 400 3,000 से ज़ायद खिलाड़ियों ने इसमें जो हिस्सा लिया, और उसके बाद आपकी मज़ीद जो कुछ गुंजाइश ना बन सकी। ये बताइएगा क्रिकेट के साथ साथ आपने इस टूर्नामेंट के अंदर मैन ऑफ द मैच कितना रखा है? क्या रोज़ाना सिर्फ तस्वीरें बननी है या उन्हें कोई कैश प्राइज़ भी दिया जा रहा है? हमने उनको कैश प्राइज़ भी दिए जो मैन ऑफ द मैच था। हमने इनके लिए एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का प्लान दोबारा किया। इस टूर्नामेंट कराने के बाद इंसाई साहब हमारा हौसला बढ़ गया। हमने आज रात को इंशाल्लाह ताला हमारा कमर्शियल ब्रेक हो जाएगा। ऑल कराची रेजिडेंट्स कमेटी जो है वो ऑल पाकिस्तान टेप बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट रमज़ान कप करा रही है, जो बैक वक्त 7 पाकिस्तान के शहरों में खेला जाएगा, जिसमें कराची, लाहौर, हैदराबाद, इस्लामाबाद, मुल्तान, फैसलाबाद, सियालकोट, गुजरांवाला। रमज़ान से पहले हम टूर्नामेंट शुरू करेंगे और फिर उन 7 टीमों को लेकर हम कराची आएंगे, और रमज़ान में कराची में आपको ज़बरदस्त एक टूर्नामेंट देंगे। अरे ये तो बड़ी ज़बरदस्त बात है कि हाल कराची रेजिडेंट कमेटी रमज़ान मुबारक के अंदर 7 शहरों में पहली मरतबा टेप बॉल का इनेकाद कर रहा है, और फिर 7 टीमें जो जीतेंगी वो रमज़ान में कराची के अंदर आके मैच खेलेंगी। ये तो हाल कराची रेजिडेंट कमेटी बड़ा ज़बरदस्त काम कर रही है। फरहान अब्बास साहब से भी गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। अच्छा फरहान साहब, ये बताइएगा, आपने रमज़ान मुबारक के बड़े मुक़द्दस महीने की बात की है। हाल कराची रेजिडेंट आपने बनाई, नॉर्थ नाज़ाबाद रेजिडेंट कमेटी बनाई, और उसके बाद अब हाल कराची पर चले गए। तो क्या वजह थी कि आपने नॉर्थ नाज़ाबाद से आगाज़ किया, और हाल कराची पे जाने का मकसद क्या है?
ऑल कराची पे जाने का मकसद है कि लोगों को हम जोड़ेंगे, नफ़रतें ख़त्म करेंगे, कराची के रंगों को बहाल करेंगे, प्यार मोहब्बत करेंगे। कराची में सारी कौमें आबाद हैं, उन सब को हम आपस में जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। कराची का वो रंग जो आज से 20-30 साल पहले वाला था उसको वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं। सेहत पे काम कर रहे हैं, तालीम के लिए काम कर रहे हैं, बच्चों के खेलों के मैदान आबाद कर रहे हैं, सिटीज़न ग्रुप्स बना रहे हैं। वो तमाम दानिश्वर, वो तमाम लोग ज़बरदस्त पढ़े लिखे लोग जो आज 70 से 75 साल की उम्र में पिछले 30 सालों में खामोश होकर घर जाके बैठ गए, उनको वापस लेके आ रहे हैं। हम उर्दू के मुशायरों का इनेकाद करा रहे हैं, हम उनको एज एन की नोट स्पीकर बुलाते हैं, हम कोई 10-15 जवान बच्चों को बिठाते हैं, हम कहते हैं आप इनसे सुनो तो सही कहानी, आप इनसे अदब सीखो, आप इनसे तालीम सीखो। और माशाल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि हमारे वो तमाम सीनियर सिटीजन्स जो खामोश हो गए थे, जो घरों में बैठे हुए थे ना, वो सब अब एक्टिव हो गए। अभी आपको इस ग्राउंड में भी हमारे बहुत सारे सीनियर सिटीजन नज़र आएंगे जो बग़ैर दावत के खुद आके बैठते हैं और कहते हैं यार ये मज़ा आ रहा है ना, कराची की रौनकें बहाल हो रही हैं। अभी ये ग्राउंड है अंसारी साहब, ये ग्राउंड है, ये बहुत छोटा सा इवेंट है। कराची इतना बड़ा है माशाल्लाह, कराची में इतना पोटेंशियल है जो आप भी बेहतर समझते हैं, जो हम भी बेहतर समझते हैं, उसको एक्सप्लोर करने की बात है बस। अच्छा फरहान साहब, ये बताइएगा कि इसका फाइनल कौन सी तारीख को हो रहा है? मैंने सुना है कि आपने कोई एक नगमा भी इस कराची के हवाले से लिखा है और ख़ुद आपका तहरीर करता है, तो मज़े की बात है कि टूर्नामेंट के बारे में फाइनल का बताएं और फिर आपसे उस नगमे के जो आपने लिखे उसके हम चाहेंगे कि आप चंद आशार अपनी ज़बानी सुनाइएगा। आज अभी इस वक्त जो मैचेस आप देख रहे हैं, ये क्वार्टर फाइनल राउंड शुरू हो गया। अब 25 तारीख को हमारे सेमीफाइनल और फाइनल है हमारा इंशाल्लाह ताला। और अच्छा, ये जो अभी आपने नगमे की बात की ना, ये नगमा उन 3,500 जवान हमारे कराची के बच्चे जो टेप बॉल क्रिकेट में रजिस्टर्ड हुए थे ना हमारे पास, ये उनकी तरफ से एक डेडिकेशन है हमारे कौमी सलामती के इदारों को, हमारी वफाकी हुकूमत को, हमारी सूबाई हुकूमत को, हमारी ज़िलाई हुकूमतों को। वो डेडिकेशन है उनकी। और वो कराची, वो बेसिकली कराची की एक कहानी है, वो हमने कराची की कहानी बनाई है कि वो सब बच्चों ने मिल के वो उसमें कंट्रीब्यूट किया है। किसी ने लिखाई की है, किसी ने कंपोजिशन की है, आपको वो नज़र भी आएंगे उस वीडियो में। तो वो उसका जो बेसिकली है ना, वो ये है कि हमारा दिल हमारी जान और हमारा पाकिस्तान का मान, वो हमारा शहर है कराची। अच्छा, ये बताइएगा कि आपने चंद रोज़ पहले एक बात बताई थी कि आप 23 मार्च को कोई रिकॉर्ड ब्रेक करने जा रहे हैं कौमी नगमे का, क्योंकि लाहौर के अंदर कुछ कौमी नगमे का एक पार्टिसिपेट मुकाबला हुआ था और उस मुकाबले के अंदर कई हज़ार बच्चों ने कौमी तराना पढ़ा था। तो सुना कि आल कराची रेजिडेंट कमेटी जो है ये रिकॉर्ड तोड़ने के लिए तैयारियां कर रही है। तो ये प्रोग्राम कहाँ कराने का इरादा है और कितने बच्चों को आप बुलाएंगे? अंसारी साहब, ये प्रोग्राम ऐसा है कि गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड के मुताबिक पंजाब गेम्स में लाहौर में बैक वक्त 5,630 बच्चों ने एक वक्त में नेशनल एंथम पढ़ा था। हम इसको 24 तारीख की रात को इंशाल्लाह ताला शहर कराची के स्कूल के बच्चे, क्लास 2 से लेकर 10 मैट्रिक तक के, ओ लेवल तक के बच्चे, बैक वक्त 6,500 बच्चे नेशनल स्टेडियम कराची में बैक वक्त नेशनल एंथम पढ़ेंगे और वो गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है ना उसको ब्रेक करेंगे। आपने कहा कि 24 तारीख, जबकि आप तो कह रहे थे कि 23 मार्च को, तो ये 24 मार्च को ही होगा या 23 मार्च को? ये बेसिकली 24 दिसंबर को है। कायद की जो हमारे बानिए पाकिस्तान मोहम्मद कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब का वो जो हमारा बर्थडे है, हम उस पर ये ट्रिब्यूट है उन बच्चों की तरफ से कि जो वतन आप हमें दे के गए थे, उस वतन का एक एक बच्चा, एक एक शहरी वो इसका मुहाफ़िज़ है और वो नेशनल एंथम साथ पढ़ेगा। मैं आपको बता नहीं सकता मेरी फीलिंग्स क्या हैं। मैं जब भी सोचता हूँ ना इस प्रोग्राम के बारे में कि आप सोचें शहर कराची इंशाअल्लाह ताला अंसारी साहब वो एक रिकॉर्ड ब्रेक करेगा। अच्छा, एक बार फिर बता दीजिए कि ये 23 मार्च या दिसंबर में कराने जा रहे हैं? ये दिसंबर जी, 24 दिसंबर को। 23 मार्च को इंशाल्लाह ताला हम आपको पाकिस्तान की पहली उर्दू इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस करा के दिखाएंगे। आप देखें उससे हम करते क्या हैं, बड़े खतरनाक। हमारे साथ फरहान अब्बास साहब जो आल कराची रेजिडेंट कमेटी के चेयरमैन हैं, उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त बात कराई है और ये कह रहे हैं कि जो 25 दिसंबर को कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की जो डे है उसके ऊपर कराची नेशनल स्टेडियम में ये तकरीबन 6,000 से ज़ायद बच्चों का कौमी तराना होगा और ये पंजाब में होने वाले गेम में वो रिकॉर्ड तोड़ने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए कितनी ज़बरदस्त बात है। कराची रेजिडेंट कमेटी ने आल टेप बॉल कराची क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकाद किया। इसमें
28 टीमें हिस्सा ले रही हैं और तकरीबन 5 लाख का ये पहला प्राइज़ होगा। हमारी बात गुफ्तगू हो रही थी फरहान अब्बास साहब से और आल कराची रेजिडेंट कमेटी के दो बड़े अहम रुकन हमारे साथ मौजूद हैं और ये दिन रात इस टूर्नामेंट को कराने में बड़ी मेहनत और मुशक्क़त कर रहे हैं और यकीन तक इनकी मेहनत जो है रंग लाएगी और ये टूर्नामेंट का फाइनल जो है वो यकीनी तौर पर 24 दिसंबर को जो है खेला जाएगा। तो मेरे साथ मौजूद है कमाल बाबर साहब। कमाल साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये बताइएगा कि आल कराची रेजिडेंट कमेटी का ये टूर्नामेंट हो रहा है और यकीनी तौर पर इसमें फरहान अब्बास साहब की बड़ी काविश है और मेहनत है और आप लोग दिन रात काम कर रहे हैं, तो क्या कहोगे? सर मैं बस ये कहना चाहूँगा फरहान साहब का बहुत शुक्रगुजार हैं कि एक दफ़ा फिर इस ग्राउंड इस शहर के ग्राउंड जो है वो आबाद हुए हैं दोबारा। आप देख रहे हैं मेरे पीछे मैच चल रहा है और ये जो है 115वां मैच चल रहा है इस टूर्नामेंट का और आज रात से जो है हम इसके क्वार्टर फाइनल में आ जाएंगे और ऐसे बहुत से प्रोग्राम्स हैं हमारे आगे जो हम करते रहेंगे। फरहान साहब प्लानिंग शेयर करते रहेंगे, हम आगे कंटिन्यू करते रहेंगे, उस प्लानिंग पे वर्क करते रहेंगे। अच्छा ये बताइए कि गेंदों की जिम्मेदारी आपके पास है, मैं देख रहा हूँ बड़ी ज़बरदस्त गेंदें रखी हैं, टेप लगा रहे हो, तो क्या बात है आपने गेंदों का शोभा क्यों लिया? सर मेरे पास गेंद करनी, मैं आपको बताते चलूँ कि मैं इस टूर्नामेंट का हेड हूँ और मेरे साथ जो कमेटी मेंबर हैं वो अब्दुल्ला साहब हैं। हम दोनों ये पूरा टूर्नामेंट मैनेज कर रहे हैं। शेड्यूल्स हो गए, टाइम्स हो गए, बाकी मैचेस किस हिसाब से करना है वो सब कुछ फरहान अब्बास साहब ने हमारी जिम्मेदारी दी है। अच्छा ये बताओ कि इस टूर्नामेंट में कुछ धांधली तो नहीं है क्योंकि आपने अपनी कोई टीम खिला ली हो और किसी टीम को काट दिया हो, तो कि जब पूरा टूर्नामेंट आप करा रहे हैं तो होता है कि ऑर्गेनाइजर कोई ना कोई थोड़ा सा टुकड़ा मार देते हैं? सर अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी ऐसी चीज़ नहीं आई है। इवन के कमेटी की अपनी कोई टीम नहीं है और 10वां दिन है आज और 10 दिन में मैंने शायद पिच पे खड़े होकर 2 बॉलें खेली हैं। क्या बात है कि भाई हमारे साथ बाबर कमाल साहब मौजूद थे, इन्होंने 2 गेंदें खेली हैं और ये टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज है और बड़ी ज़बरदस्त मेहनत कर रहे हैं। हमारे साथ बाबर भी मौजूद हैं, क्यों ना कि अब्दुल्ला साहब भी मौजूद हैं। अब्दुल्ला साहब से बात करते हैं क्योंकि ये भी इस टूर्नामेंट के लिए बड़ी मेहनत कर रहे हैं। अब्दुल्ला साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अब्दुल्ला साहब ये बताइए कि जैसे कि बाबर ने बताया कि यहाँ टूर्नामेंट आप लोग दिन रात मेहनत करें, तो इस टूर्नामेंट के बारे में और आल कराची रेजिडेंट कमेटी के बारे में क्या कहोगे? जी मैं बस इतना कहना चाहूँगा, वैसे तो सबसे पहली बात तो यही कि जितना कहा जाए ऑल कराची रेजिडेंट्स कमेटी के बारे में, फरहान अब्बास साहब के बारे में, उतना ही कम है। क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि जो काम इस प्लेटफॉर्म की तवज्जो से हम लोगों को चांस दिया जा रहा है कि लोगों को प्रमोट कैसे किया जाए, यूथ को कैसे बाहर निकाला जाए, कैसे उनके टैलेंट को हाईलाइट किया जाए, वो इंडिविजुअली हम नहीं कर सकते, बड़ा मुश्किल हो जाता है। सारी चीज़ों से आप भी उजागर हैं, हम भी उजागर हैं, हम भी सब जानते हैं। लेकिन यह है कि इस ट्रैक को अब फरहान साहब ने हमें कहा है, हमें समझाते हैं, हमें मोटिवेट रखते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है यूथ को मोटिवेटेड रखना, तो फरहान अब्बास साहब इस चीज़ को बड़ा अच्छे से समझते हैं और हमें इतना मोटिवेट रखते हैं, अपने इतने फूल जैसे अल्फाजों से हमें नवाजते हैं, हमें मोटिवेट रखते हैं कि बेटा इस चीज़ को ऐसे करो, ऐसे मैनेज करो, और उनकी प्लानिंग जैसे हमें बताते जाएंगे हम वैसे उसको एग्जीक्यूट करते हैं। ये बताओ कि इस टूर्नामेंट से आप कितना खुश हैं? मैं बजाते खुद इस टूर्नामेंट से बेइंतहा खुश हूँ, इतना खुश हूँ कि मुझे नहीं आइडिया कि हमने इस जब से ये इवेंट स्टार्ट हुआ है, 12 नवंबर से हमने स्टार्ट लिया है, हमें नहीं पता कि खाना कब है, सोना कब है, कब क्या करना है। हम लोग बस जुटे हुए हैं इसके अंदर कि इस इवेंट को हम किसी तरह कामयाब कर जाएं। अच्छा कमाल ये बताओ कि ये अभी अब्दुल्ला ने बताई है, तो आप इस टूर्नामेंट के बारे में मज़ीद क्या कहोगे? सर मैं मज़ीद ये कहना चाहूँगा कि अच्छा एक इनिशिएटिव लिया है फरहान अब्बास साहब ने, AKRC ने, ऑल कराची रेजिडेंट्स कमेटी ने, कि यूथ को मौका मिल रहा है। और मैं आपको ये भी बताते चलूँ, इसमें कुछ टीम्स ऐसी नहीं जो नॉकआउट हुई हैं, जिसमें बहुत बड़े बड़े टेप बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट के नाम थे। और ये असल में हमारा प्लान ये था कि कराची के जो और बच्चे हैं यूथ में जो है, जो नहीं खेल पा रहे इतने बड़े, उस पर ग्राउंड्स बुक करवाते हैं, तो उसके हवाले से हमारा असल प्लान था और वो आज माशाल्लाह खेल रहे हैं। यहाँ 1536 लड़के जो हैं वो यहाँ टूर्नामेंट खेल रहे हैं 128 टीमों के, और ये फ्री एंट्री टूर्नामेंट है। इंशाल्लाह आगे और ऐसे प्लान्स हैं और एग्जीक्यूट करेंगे उसको हम। हमारे साथ कमाल और अब्दुल्ला दोनों मौजूद थे, उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त बातें की, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। जी इस वक्त हम अल फारूक क्रिकेट ग्राउंड पर मौजूद हैं। आल कराची रेजिडेंट कमेटी के तमाम अरकान हमारे साथ मौजूद हैं और 128 टीमें इस टूर्नामेंट में हिस्सा ले रही है। बड़ी ज़बरदस्त बात है कि आल कराची रेजिडेंट कमेटी क्रिकेट के अलावा दीगर शोबे पर भी काम कर रही है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं नदीम साहब, आइए उनसे बात करते हैं। नदीम साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये बताइए कि आल कराची रेजिडेंट कमेटी का टूर्नामेंट और इस बारे में क्या कहोगे? जी माशाल्लाह, ये कराची का मैं समझता हूँ कि चंद टूर्नामेंट से ये पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे आया। 128 टीमें इसकी खेल रही हैं हमारी कराची के अंदर और लड़के बहुत इंजॉय कर रहे हैं। सारे लड़के कराची के एक जगह सिमट गए, ये बहुत अच्छा प्रोग्राम हो रहा है। अच्छा आप क्या समझते हैं कि फरहान अब्बास साहब है और इसके अलावा उन्होंने दीगर काम भी किए थे, इस बारे में क्या कहोगे? सारे काम माशाल्लाह से हो रहे हैं।
अब खेल हो रहा है, इस पर सेहत पे भी काम हो रहा है और तालीम पे भी इंशाल्लाह टारगेट है फरहान साहब का। हमारे साथ कामरान साहब मौजूद हैं और इनका भी ताल्लुक आल कराची रेजिडेंट कमेटी थी और उनके पास दीगर भी होता होगा तो हम ये खुद ही बता देंगे, क्योंकि आज जो क्रिकेट टूर्नामेंट हो रहा है इन लोगों की दिन रात जो मेहनत कर रहे हैं उसका रंग सामने आ रहा है। कामरान साहब अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम कामरान उस्मान है, मैं AKRC का जनरल सेक्रेटरी हूँ। अच्छा कामरान भाई, ये बताइए कि जो टूर्नामेंट हो रहा है क्रिकेट, इसके अलावा दीगर भी काम हो रहे हैं, तो इस बारे में क्या कहोगे? जी, AKRC बनाने का मतलब यही है कि हम खेलों के मैदान आबाद करें। सेहत से रिलेटेड हमारे पास बहुत सारे प्रोग्राम हैं। इंशाल्लाह ताला इसके बाद सेहत का इवेंट, बहुत बड़े इवेंट कराएंगे और इसके अलावा तालीम पे हमारी खुसूसी तवज्जो है, अच्छी से अच्छी लोगों को तालीम प्रोवाइड की जाए। अच्छा, एक टूर्नामेंट हो रहा है, आप लोग दिन रात यहाँ मेहनत कर रहे हैं और यकीन तो 128 टीमों ने हिस्सा लिया है, तो इनमें कोई ऐसे प्लेयर नज़र आए जो अपनी कौमी टीम का हिस्सा बनेंगे? कोई ऐसा टैलेंट नज़र आया? जी, ये बहुत मुश्किल काम था 128 टीमों के मैचेस कराना और लोगों ने काफ़ी हमें सपोर्ट किया और फिर हम लोगों ने तो कहा था हम करा ही नहीं सकते, फिर हमने इसको चैलेंज समझकर ये काम किया और इंशाल्लाह ताला बहुत कामयाब इवेंट रहा है और इसमें से कई स्टार निकलेंगे इंशाल्लाह ताला। टैलेंट आ रहा है और इंशाल्लाह ताला इसका जब फाइनल होगा तो उसमें से हम लोग निकालेंगे, काफ़ी निकालेंगे। हमारे साथ इस वक्त तारिक साहब भी मौजूद हैं और आल कराची रेजिडेंट कमेटी जो टूर्नामेंट चल रहा है, ये पूरी कमेटी दिन रात मेहनत कर रही है। तो चले हम तारिक साहब से बात करें। तारिक साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तारिक साहब, ये बताओ क्रिकेट टूर्नामेंट में क्या आकर कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है और हमारे शहर के हवाले से जो हम पिछला दौर देखते हुए आ रहे हैं और आज हम इस दौर में जो मौजूद हैं, तो अल्लाह का बड़ा करम है कि बहुत अच्छी कामयाबी की तरफ जा रहे हैं। कि किसी चीज़ को कह देना एक आसान होता है, उसको करके दिखाना होता है। हम लोगों ने इसको अपनी कोशिशों से और तमाम टीम वर्क के हवाले से जो काम किया है और कर रहे हैं, तो वो हम करके दिखाने वाले काम कर रहे हैं कि 128 टीमों को हमने यकजा किया और तमाम यहाँ पूरी कराची के नौजवान, जिसमें थोड़े नहीं तमाम के तमाम लोगों को दावत दी कि आओ भाई इन मैदानों को आबाद करो और इसकी जो शहर की रोशनियाँ हैं और रौनकें हैं इसको बहाल करो। टूर्नामेंट कमेटी के अरकान हमारे साथ मौजूद हैं और बड़ी ज़बरदस्त बातें कर रहे हैं, जबकि शाहिद भाई हमारे साथ मौजूद हैं और ये दिन रात इस टूर्नामेंट को कामयाब बनाने के लिए ग्राउंड में मौजूद है, क्योंकि अल फारूक क्रिकेट ग्राउंड जो है वो टैप बॉल के हवाले से बड़ा मशहूर है। शाहिद भाई कितने बात करते हैं। शाहिद भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शाहिद भाई, ये बताइएगा क्रिकेट टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया गया है, फरहान अब्बास साहब की और आपकी पूरी टीम बड़ी मेहनत करी और यकीन तौर पर क्रिकेट के साथ साथ दीगर शोबों पर भी काम कर रही है, तो आप क्या कहोगे? सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले मैं उस पाक ज़ात का शुक्रगुज़ार हूँ अल्लाह ताला का कि जिसने ये खेलों की सरगर्मियाँ जो हैं उजागर करवाई हमारे तवज्जो से, हमारे ज़रिए से AKRC के बैनर तले, और हमारे जो ग्राउंड्स मादूम हो चुके थे स्पोर्ट्स की सरगर्मियों के हवाले से, और जो हमारी यूथ थी जो बिल्कुल एक लिहाज से स्पोर्ट्स से काफ़ी दूर हो गई थी, तो मैं अल्लाह का शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने जो है ये एक मौका दिया और जो हमने कोशिश की है अपनी सी एक छोटी सी कि हम पूरे सिंध लेवल पे अभी स्टार्टिंग में हम जितने भी यूथ को जमा कर सकते थे एक प्लेटफार्म तले हमने जमा किया है इसको। अच्छा शायद आप ये बताएं कि जब ये ग्राउंड में आके तो ऐसा लग रहा है कि जैसे दिल चाह रहा हो आपका कि मैं भी बचपन में क्रिकेट खेलता था, तो अभी भी कोई टूर्नामेंट खेलूँ? नहीं, बिल्कुल, ये देखें, ये बिल्कुल आपने एक दिल की बात कर दी है। हमारा तो यकीन करें हम यहाँ पर आते हैं और साइड में थोड़ी सी हम प्रैक्टिस भी कर लेते हैं, क्योंकि हम भी अपने वक्त के बड़े एक मंजे हुए खिलाड़ी थे हम लोग भी। तो ये लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो पूरी टीम आप देख रहे हैं और आपके इंटरव्यू भी ले रहे हैं आप जो है, और सब भी माशाल्लाह से खिलाड़ी इस खेल क्रिकेट तो आपको पता है ना कि हमारी नसों में रचा बसा है, ठीक है ना। तो हमारे सारे अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी ये मेंबर्स हैं सब क्रिकेट के बड़े लवर्स हैं, बड़े शौकीन हैं। हमारे साथ आल कराची रेजिडेंट कमेटी के तमाम मेंबरान से हमने गुफ्तगू की और कई ओकेजन तो ये कहना है कि हमारा भी दिल चाह रहा ग्राउंड में आके क्रिकेट खेलें। तो हमारे साथ जो इमरान साहब मौजूद हैं और यकीनी तौर पर इमरान एक क्रिकेट के हवाले से बड़ा नाम था, मगर हम उस नाम पर नहीं जाएंगे, हम इस नाम पर जाएंगे इमरान हनीफ पर, और इनसे भी मालूमात करते हैं कि आल कराची रेजिडेंट कमेटी कैसा किरदार अदा कर रही है। अस्सलाम वालेकुम इमरान। वालेकुम सलाम। ये बताइए कि आल कराची रेजिडेंट कमेटी जो है टूर्नामेंट करा रही है, आप लोग दिन रात मेहनत कर रहे हैं फरहान अब्बास साहब की क़यादत में, तो आप क्या कहोगे? देखिए, तमाम सवालात आपने मेरे दीगर साथियों से किए, तमाम जो है जो बातें करने की थी वो तो करके चलेगा, लेकिन ऑल कराची रेजिडेंस कमेटी बनाने का मकसद जो है तालीम, सेहत और खेलों के मैदानों को आबाद करना है। तो हमने सिर्फ कहा नहीं, हमने ये ग्राउंड को देखें जीता जागता आपके सामने सबूत है, हमने आबाद करके दिखाया है। ये 128 टीमें खेल के तो चले जाएंगी,
ये खेल भी ख़त्म हो जाएगा। लेकिन ये 128 टीमों को आप मल्टीप्लाई करते हैं अगर 11-12 खिलाड़ियों से, तो आप इसका टोटल लगाएं तो तकरीबन 2 से 2,500 बनता है। ठीक है, ये आपस में जो ताल्लुक़ जो है जुड़ा है और ये आपस में जो राब्ते में रहेंगे आइंदा, तो ये हमने एक आगाज़ कर दिया है और हम अब इसको मज़ीद वसी करने जा रहे हैं, जो कि अनकरीब हम आपको जो है सरप्राइज़ देंगे। अभी तो हमने 128 टीमों का कराया है, अब हमारी कोशिश है तकरीबन हम 250 से 300 टीमों का एक इवेंट कराएंगे और ऑल पाकिस्तान कराएंगे। और हमारी कोशिश है कि वो रमज़ान में उसका इनेकाद किया जाए। और ये तमाम जो है हमें, जैसे कि मैंने पहले कहा कि हम कहते नहीं हैं, हम करके दिखा रहे हैं। हमारे साथ निहाल साहब मौजूद हैं और इनका भी ताल्लुक़ आल कराची रेजिडेंट कमेटी थे। और मैं निहाल भाई को देख रहा हूँ और इनकी पूरी टीम को देख रहा हूँ कि जब मैच शुरू होता है और रात 3 बजे तक ये लोग ग्राउंड में रहते हैं, तो इन्हें देखें क्रिकेट से कितनी मोहब्बत है। और क्रिकेट के साथ साथ इन्हें इतनी मोहब्बत है कि कोई बच्चा मुनफिद सरगर्मियों में ना जाए, तो इसीलिए इन्होंने क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकाद किया है। तो हम आइए बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। निहाल भाई, ये बताइएगा कि क्रिकेट का शौक़ आपको भी होगा, लोगों को भी है, तो ये टूर्नामेंट कराने का मकसद क्या था? ये टूर्नामेंट कराने का मकसद कराची की जो खेलों की सरगर्मियां जो मान पड़ गई थी उसको दोबारा से उजागर करना था। और पूरी कराची से, मतलब ये जो टूर्नामेंट शुरू हो रही है पूरी कराची से नहीं बल्कि सिंध भर से नुमाइंदगी इस टूर्नामेंट में मौजूद है। और 128 टीमें जो हैं मुख्तलिफ़ इलाक़ों से मुख्तलिफ़ लोगों को जमा करके ये इवेंट शुरू किया गया है ताकि खेलों की सरगर्मियाँ जो मान पड़ गई थी वो दोबारा से शुरू हो सकें। अच्छा निहाल भाई, ये बताइए कि आप यहाँ पर मगरिब के टाइम आते हैं, रात 3 बजे जाते हैं, सुबह 5 बजे 3 बजे, तो घर वाले नाराज़ नहीं होते घर में जाते हो तो? हाँ जाते हैं, मतलब ज़ाहिर है घर वाले नाराज़ भी होते हैं, लेकिन तस्वीरें देखते हैं कि लगे हमें मेहनत कर रहे हैं, मतलब कुछ इंशाल्लाह मिल ही जाएगा। कौम मतलब थोड़ा सा मतलब आप ये कह रहे हैं कि जब घर पे जाते हैं तो नाराज़गी होती है तो फौरी आप तस्वीरें दिखा देते हैं? हाँ तस्वीरें दिखाते हैं कि भाई देखो यहाँ लगे हुए थे, मतलब किसी और सरगर्मी में नहीं, खेलों की सरगर्मियों में ही लगे हुए। तो आपका कहने का मकसद ये कि घर वालों को ये बताते हैं कि मैं बच्चों को मुनफिद सरगर्मियों से बचा रहा हूँ? बिल्कुल 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 बिल्कुल, घर वाले देखते हैं सारी चीज़ें, मतलब जो भी इवेंट हो रहे हैं, जो तस्वीरें जो वीडियोज़ वगैरह होती हैं, बड़े शौक से मतलब इन चीज़ों को देखते हैं। अच्छा, मैंने सुना कि कहा जाता है कि फरहान अब्बास साहब गुस्से के बड़े तेज हैं, तो जब कोई मैच के दौरान कोई खिलाड़ी देर में आता है और आपकी कमेटी के तो गुस्सा करते, तो कभी उन्होंने आप पर भी गुस्सा उतारा? नहीं, ऐसा कभी हुआ नहीं है हमारे साथ। नहीं, मैंने तो सुना कि गुस्सा उतारते हैं। नज़्म व डिसिप्लिन के बहुत सख्ती के साथ जो है उस पर पाबंदी करवाते हैं और ये ज़रूरी भी है। मैं समझता हूँ अगर ये चीज़ें ना हो तो अनडिसिप्लिन चीज़ें हो जाएंगी सारी। और 128 टीमों को जमा करके उनका इवेंट कराना कोई आसान काम नहीं है, और ये डिसिप्लिन ना हो तो मतलब मैं नहीं समझता कि ये हो सकता है। हमारे साथ इस वक्त समद साहब भी मौजूद हैं और इनका ताल्लुक भी आल कराची रेजिडेंट कमेटी से है। और समद भाई मुझसे कह रहे हैं कि मेरा भी दिल चाह रहा है कि मैं यहाँ पर क्रिकेट टूर्नामेंट में हिस्सा लूँ, मगर मजबूरी की जो कमेटी जो है, कमेटी ने अपनी टीम डालने के लिए मना किया है, क्योंकि कमेटी का अगर उतर जाती तो ये 5 लाख रुपए का प्राइस इनके नाम हो जाता और फिर टीमें कहती धांधली हो गई। तो इसीलिए समद भाई ने फ़ौरन फैसला किया कि हम टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करेंगे। समद भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये बताओ कि क्रिकेट खेलने आए हो, क्रिकेट का इनेकाद करने आए? मैं यहाँ पे वैसे इनेकाद करने आया हूँ, क्रिकेट खेलने का बहुत शौकीन हूँ, लेकिन फरहान अब्बास भाई की ज़ेर निगरानी के नहीं, आप लोगों को कमेटी में रहना है, कमेटी में रह के सिर्फ इन लड़कों को खिलाना है। जो हमारी नौजवान नस्ल इस टाइम ग्राउंड वीरान करके बैठ गई है, घरों में बैठना है इनका काम, होटलों पे बैठना है, सिगरेटें पीना है, गली के कोनों पे बस ये आवारा गर्दी करना है। तो फरहान भाई का ये एक एम था कि नहीं, हम लोग ग्राउंड आबाद करेंगे, आबाद करेंगे। बहुत सारे लोगों ने बोला कि ये काम 128 टीमों का मैचेस नहीं हो सकते, लेकिन फरहान भाई की एक था एम कि नहीं, हम लोग कर पाएंगे। अपनी पूरी टीम को मोटिवेट किया कि नहीं, मेहनत करो, आगे अल्लाह हमियों नासिर है। तो हम लोगों ने मिल के मेहनत की, अल्हम्दुलिल्लाह अब हम क्वार्टर फाइनल की तरफ जा चुके हैं। आगे अल्लाह की मर्ज़ी है, दुआएं आप लोगों की कि इंशाल्लाह ये मैच पूरा टूर्नामेंट फाइनल की तरफ लेके जाया जाए। हमारे साथ आल कराची रेजिडेंट कमेटी के अब्दुल समद साहब मौजूद थे और उनका यही कहना है कि आल कराची रेजिडेंट कमेटी बड़ा ज़बरदस्त टूर्नामेंट करा रही है और इस टूर्नामेंट से कई टैलेंट सामने आएगा। और ख़ुसूसी तौर पर टूर्नामेंट कराने का मकसद ये था कि कई लड़कों को मुनफिद सरगर्मियों से बचाना था। इसीलिए आल कराची रेजिडेंट कमेटी एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट रमज़ान में कराने जा रही है और मकसद 7 शहरों में होगा। और यकीन जब 7 शहरों में ये टूर्नामेंट होगा तो इससे आल कराची रेजिडेंट कमेटी के जो अरकान हैं उनको मुबारकबाद भी दी जाती है और दी जाएगी। तो हम चलते हैं एक छोटे से ब्रेक के साथ, ब्रेक से वापस आएंगे, खिलाड़ियों से भी बात करेंगे और इनकी कमेटी के अरकान से भी बात करेंगे।
ब्रेक पे जाने से पहले हमारी आल कराची रेजिडेंट कमेटी के अहदेदारान से बातचीत हो रही थी और उनका यही कहना था कि जो टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया गया है इसमें 128 टीमों ने यकीन तौर पर पार्टिसिपेट कर रही है और तकरीबन 3000 से ज़ायद नौजवानों ने इस टूर्नामेंट में हिस्सा लिया और इसी वजह से कई खिलाड़ी मुनफी सरगर्मियों से बचे और कई टैलेंट सामने आया। इस वक्त मेरे साथ अपना कराची और शेख जमान साहब मौजूद है और ये सोशल मीडिया चला रहे हैं और यकीन तौर पर इनसे बड़ी ज़बरदस्त बातें होगी क्योंकि अपना कराची हर शख्स कहता है अपना कराची और यकीन तौर पे हर शख्स की एक ही ज़बान पर होता है अपना कराची। तो अपना कराची के साथ साथ हम शेख जमान साहब से बातचीत। शेख साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शेख साहब आपने अपना कराची सोशल मीडिया का तो चॉइस कर लिया, तो ये क्या वजह थी कि अपना ही कराची क्यों रखा? अपना कराची का मकसद ये है कि कौम मज़हब इन सब चीज़ों से बालातर होकर हमें लोगों को सहूलत पहुंचा रही है और उसके लिए हमने 2017 में ये बेड़ा उठाया। अल्हम्दुलिल्लाह आज तक चल रहे हैं और कराची के मुख्तलिफ 37 इलाक़ों में हम फोकस करते हैं बल्दियात को। फरहान अब्बास की ये काविश माशाल्लाह ऑल कराची रेजिडेंस कमेटी की कि इन्होंने इतना बड़ा टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज़ किया और उसके लिए मैं इनको खराज तहसीन पेश करता हूँ और इन नौजवानों को बूझ देने के लिए कि इनकी हौसला अफजाई हो उसके लिए मैं यहाँ आया और मतलब मुख्तलिफ़ औक़ात में मैं यहाँ चक्कर लगा रहा हूँ इसीलिए कि इनकी हौसला अफजाई होती रहे और ये माशाल्लाह नौजवानों को जो एक अच्छा इन्होंने रास्ता दिखाया जो गली कूचों से होटलों से और मुख्तलिफ जो है ना वो जगहों से उठ के और आज क्रिकेट के मैदानों में खड़े में अल्हम्दुलिल्लाह मैदान सज गए। जो शेख भाई आपने कहा कि मैदान सज गए और ये मज़ीद और भी मैदान सजाने जा रहे हैं रमज़ानुल मुबारक के अंदर 7 शहरों में, तो आप क्या कहेंगे? इंशाल्लाह हम इनके साथ हैं हर जगह पर और इनकी अपनी भी टीम माशाल्लाह बड़ी मजबूत है। अपना कराची की भी पूरी टीम इनके साथ खड़ी हुई है और अल्हम्दुलिल्लाह वो भी बहुत कामयाबी के साथ करेंगे। हमारे साथ इस वक्त अकबर मसूद साहब मौजूद हैं और इनका भी ताल्लुक़ आल कराची रेजिडेंट कमेटी से है और ये बता चल रहा हूँ कि ये टूर्नामेंट दिन रात जो हो रहा है इसके लिए इनकी मेहनतें और काविशें फरहान अब्बास के साथ साथ उनकी कमेटी के साथ साथ इनकी भी मेहनत बड़ी ज़बरदस्त है। तो बात करते हैं अस्सलाम वालेकुम अकबर। वालेकुम अस्सलाम। ये बताइएगा कि जो क्रिकेट टूर्नामेंट हो रहा है इस बारे में क्या कहोगे? सबसे पहले तो मैं फरहान अब्बास साहब को मुबारकबाद पेश करूँगा ऑल कराची रेजिडेंस कमेटी की जानिब से उन्होंने बहुत अच्छा इक़दाम उठाया है और तकरीबन 3000 से ज़ायद नौजवानों को उन्होंने मौका दिया है क्रिकेट ग्राउंड में आने का। और बिल्कुल सही बात, इससे पहले शेख जमान साहब बोल रहे थे कि गली मोहल्लों में और कूचों में खेलने वाले अब ग्राउंड के अंदर आ गए हैं, तो ये अच्छा इक़दाम है। और फरहान अब्बास साहब ने इंशाअल्लाह ताला रमज़ान के अंदर भी टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज़ करने का मौका दिया। ऑल पाकिस्तान लेवल का टूर्नामेंट है और ये बहुत अच्छा साइन है और मेरी बल्कि हुकूमत से गुजारिश ही कि बल्कि अपील होगी कि वो सपोर्ट करें क्योंकि ये वो लोग हैं जो ग्रास रूट से स्पोर्ट्समैन ऊपर आएंगे। ये कोई सिलेक्टेड नहीं होंगे कि कोई एसोसिएशन जो है वो सिलेक्ट करके भेजे और फिर उसका टूर्नामेंट नहीं, ये ग्रास रूट से आएंगे। वो टैलेंट जो छुपा हुआ टैलेंट है ये सामने आएगा। मेरा ताल्लुक़ भी, मेरा नाम वैसे अकबर मसूद है, मेरा AKRC से लेके अपना कराची दोनों तक मेरा ताल्लुक़ है और मैं बेसिकली स्पोर्ट्समैन रहा हूँ, पाकिस्तान कलर रहा हूँ बैडमिंटन में, तो रिप्रेजेंटेशन रही है मेरी पाकिस्तान के लिए। अच्छा, तो मैंने ये जो मेरी अपनी भी ख्वाहिश थी कि ग्रास रूट से प्लेयर लेकर ऊपर आएँ और उसको इनको जो ग्रास रूट पर बच्चे खेलते हैं उनको मौका मिले। अब इसके अंदर यंगस्टर हैं 17 साल वाले, 16 साल वाले, 20 साल वाले, इनका बड़ा टाइम है। तो एसोसिएशन से मेरी दरख्वास्त है वो खासकर सिंध और कराची की वो देखें या यहाँ पर आके इनके टैलेंट को समझें और ये कल हमारे काम आएंगे, इंटरनेशनल लेवल पे हमारे काम आएंगे। लेकिन अगर हम अगर खुल के बात बोलूँ तो अगर हम सोर्स वगैरह के प्लेयर्स लेंगे तो फिर हम कामयाब नहीं हो सकते। ये ग्रास रूट पर बहुत अच्छा इक़दाम है फरहान अब्बास साहब का। आल कराची रेजिडेंट कमेटी क्रिकेट टूर्नामेंट जो इस वक्त जारी है और ये टेप बॉल का टूर्नामेंट है और हमारे साथ कंकर 11 के कप्तान जो है रज़ीउद्दीन साहब मौजूद हैं और इनसे पूछते हैं कि आज जो टूर्नामेंट खेलने आए तो ये जीत के जाएंगे या ट्रॉफी भी उठाएंगे। आज इनसे होगी बड़ी ज़बरदस्त बात। रज़ी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। रज़ी बताइएगा, आप टूर्नामेंट का मैच खेलने आए हैं, ये टेप बॉल का टूर्नामेंट है और यकीन तौर पे आप कोशिश करेंगे सामने वाली टीम को हरा दें, तो आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, बहुत ज़बरदस्त यहाँ पे माहौल है। AKRC की तरफ से बहुत ज़बरदस्त टूर्नामेंट चल रहा है। ये अल्हम्दुलिल्लाह हमने 3 मैचेस जीते हैं और आज प्री क्वार्टर फाइनल है। इंशाल्लाह ये भी विन करेंगे और आगे के लिए इंशाल्लाह मेहनत जारी रखेंगे। आप कोशिश करेंगे पूरे 5 लाख रुपए लेके जाएं यहाँ से? जी बिल्कुल, यही एफ़र्ट है हमारी कि इंशाल्लाह 5 लाख लेके जाएंगे और
क्योंकि हमारी टीम जो है मलिर से, तो वो जो हमारी विनिंग होगी इंशाल्लाह पूरे मलिर क्रिकेट को हम वो डेडिकेट करेंगे। क्या समझते हैं कि वहाँ मलिर जिम खाना भी एक बहुत बड़ा क्लब है, जिसे मंसूर अख्तर खेला करते थे, राशिद लतीफ़ खेला करते थे, तो क्या उनका भी नाम रोशन करो ना यहाँ? बिल्कुल, वो बड़े नाम है, बिल्कुल हम भी कोशिश कर रहे हैं और हमारा जो है एरिया तकरीबन वो रूरल का होता है, तो उसी हिसाब से बस कोशिश है। लड़के हमारे पास टैलेंट काफ़ी है, इंशाल्लाह आगे भी लेके जाएंगे, कोशिश हमारी यही है। जिस वक्त हम अल फारूक क्रिकेट ग्राउंड पर मौजूद हैं और अल कराची रेजिडेंट कमेटी के तहत होने वाला टेप बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट के मैचेस जारी है और बड़ी खुशनसीबी है कि आज अल कराची रेजिडेंट कमेटी के इस मैच के अंदर मदर अवान जिनका ताल्लुक KCCA से और जोन 7 के ये सेक्रेटरी और एक स्पोर्ट्स तजियाकार मुख्तलिफ चैनलों पर अपने तजिए खेलों के हवाले देते हैं और यकीनी तौर पर आज फरहान अब्बास साहब की दावत पर ये अल फारूक क्रिकेट ग्राउंड पहुँचे और इनके साथ अपना कराची सोशल मीडिया चला रहे शुएब जमान साहब, वो भी मौजूद है और ये दोनों शख्सियात जो है कराची के लिए बड़ा काम कर रही है। मदर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। मदर साहब ये बताइए कि आल कराची रेजिडेंट कमेटी जो कि इस वक्त कराची के जो क्रिकेटर हैं उनको मुनफी सरगर्मियों से बचाने के लिए और ख़ुसूसी तौर पे पाकिस्तान का ये पहला टूर्नामेंट है जिसमें 128 टीमें शिरकत कर रही हैं, तो इस बारे में आप क्या कहोगे? सबसे पहले तो मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने हमें इनवाइट किया और जो कराची रेजिडेंट्स कमेटी है ये जो है कराची के बहुत सारे मसले, क्रिकेट के अलावा बहुत सारे मसले मसाइलों को हल कर रही है और शहरियों को जो मसले मसाइल हैं वो भी हल कर रही है। और इसके साथ साथ मुझे बहुत खुशी है कि क्योंकि जो मैं क्रिकेट से रिलेटेड हूँ और ये क्रिकेट की एक्टिविटीज़ में शामिल हुई है इस वक्त। सबसे बड़ा मसला यहाँ पर कराची में ये है कि जिस तरीके से हमारे नौजवान जो है मुख्तलिफ़ किस्म की बैड एक्टिविटीज़ की तरफ जा रहे हैं, तो ये रेजिडेंट कमेटी ने जो बेड़ा उठाया है इन लड़कों को, इन बच्चों को, इन प्लेयरों को जो है मुख्तलिफ़ एक्टिविटीज़ से बचा कर या क्रिकेट की एक्टिविटीज़ में लेकर आएँ, इससे एक सेहतमंद मुआशरा तश्कील देने में बहुत ही ज़्यादा जो है अहम किरदार अदा करेंगे और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आगे और भी टूर्नामेंट करेंगे और इस तरीके से कराची को एक सेहतमंद जो है माहौल फराहम करेंगे। फरहान अब्बास साहब जो इसका इन्होंने बेड़ा उठाया है, तो फरहान अब्बास साहब के लिए आप क्या कहोगे? देखें, ये बहुत बड़ा बेड़ा है, कराची जो है बहुत बड़ा शहर है और जिस तरीके से ये काम कर रहे हैं और जिस तरीके से मैं देख रहा हूँ कि जो है टीमें खेल रही हैं, ये एक बहुत ही सेहतमंद माहौल को परवान चढ़ाने के लिए ये बहुत मुश्किल काम है और जिस तरीके से ये काम कर रहे हैं और जिस तरीके से इनकी लोग जो है इनके साथ जो है काम कर रहे हैं, इनको मैं जो है ना खराज तहसीन पेश करता हूँ और मैं दुआ करता हूँ कि इसी तरीके से ये काम करते रहें। और जहाँ तक मैं ये बोलूँगा कि मैं ये जोन 7 जो है इसी इलाके का जो है यहाँ से स्टार्ट है और हब तक है। अगर इनको किसी भी किस्म की हमारे से क्रिकेट से रिलेटेड कोई भी किसी भी किस्म का तावन की ज़रूरत हो तो हम इसमें जो है वो हाज़िर खिदमत हैं और इसमें शामिल हो गए हम खुशी महसूस करेंगे। अल फारूक क्रिकेट ग्राउंड पर आल कराची रेजिडेंट कमेटी क्रिकेट टूर्नामेंट का आगाज़ तो हो चुका है और अब ये मैचेस जारी है और अब क्वार्टर फाइनल की तरफ भी चल रहे हैं और यकीनी तौर पर कहा जाता है कि आल कराची रेजिडेंट कमेटी ने ये बड़ा कारनामा अंजाम दिया कि पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा 128 टीमें टेप बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट खेल रही है और यकीनी तौर पर इन पर जो प्राइज़ दिया जा रहा है वो 5 लाख रुपए का। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है नॉर्थ नाजाबाद रेजिडेंट कमेटी के अहम रुकन है और यकीन तौर पर मेंबर में फैसल हमीद साहब। फैसल साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। ये बताइए कि जो फरहान अब्बास साहब है और इनकी टीम है और इन्होंने आल कराची रेजिडेंट कमेटी के नाम से एक टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया, तो क्या कहोगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं ये कहता चलूँ कि ये 128 टीमों पे मुश्तमिल टूर्नामेंट है और इसका पूरा अपने क्रेडिट और सेहरा जाता है फरहान अब्बास साहब को, AKRC की टीम को, जिन्होंने बड़ी मेहनत करी है और आज 12वां रोज़ है इस टूर्नामेंट का और बहुत अच्छी तरीके से ये ऑर्गेनाइज़ हुआ है। मुख्तलिफ़ शहरों के इलाकों से टीमें आई हैं, उन्होंने बहुत इंजॉय किया एंड दे आर रियली वेरी सेटिस्फाइड विद आवर टूर्नामेंट। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा टूर्नामेंट है ये। हमारे साथ शुएब भी मौजूद हैं और ये भी इस वक्त क्रिकेट ग्राउंड में मौजूद हैं और यकीनी तौर पे आल कराची रेजिडेंट कमेटी है, ये इनमें बड़ी मेहनत कर रहे हैं टूर्नामेंट के हवाले से और इनका नाम है शुएब और यकीन तौर पर जो शुएब है वो फास्ट बॉलर थे, मगर ये फास्ट बॉलर नहीं है,
ये कमेटी के रुकन हैं। शुभ अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ये कहना चाहूँगा कि फ़रहान अब्बास साहब ने ये क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकाद कराया, ये बहुत अच्छा अमल है और मैं दुआ गो हूँ उनके लिए कि भाई हमारा कारवां इसी तरह चलता रहे। और फ़रहान भाई का मिशन ये है कि मतलब कोई भी महरूम ना रहे, कोई भी मतलब किसी भी तबके का, किसी भी रंगो नस्ल का कोई भी मतलब बच्चा प्लेयर जो है ना आगे से आगे बढ़े आए, कोई महरूम नहीं रहे इससे। हमारे साथ आल कराची रेजिडेंट कमेटी के बड़े अहम रुकन जिसे कहते हैं रूमी, और रूमी इस वक्त कितना फाल नज़र आ रहे हैं। फ़रहान अब्बास साहब की डांट भी सुनते हैं और यकीन से डांट सुनेंगे तो काम भी अच्छा करेंगे। और यकीन तौर पे आज जो क्रिकेट टूर्नामेंट हो रहा है इसके अंदर इनकी बड़ी मेहनत है। रूमी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। रूमी ये बताओ कि ये टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज हुआ। नोमानुर रहमान नोमी मेरा नहीं क्या बेसिकली। अच्छा, बल्कि कह रहे हैं कि मेरा नाम जो है ना नोमानुर रहमान नोमी है। चलो भाई नोमान से हम बात कर लेते हैं, रूमी छोड़ देते हैं। नोमान ये बताइएगा कि आल कराची रेजिडेंट कमेटी ये टूर्नामेंट करा रही है और दिन रात आप मेहनत कर रहे हैं, तो फ़रहान अब्बास साहब आपको डांटते भी मैंने देखा है, आप राउंड भी लगाते हैं अपनी सेहत को बरकरार रखने के लिए, तो ये टूर्नामेंट इसीलिए कराया है? टूर्नामेंट इसलिए नहीं कराया है, इसलिए डांटते नहीं है, वो हमारी एक तरीके से परवाह भी करते हैं और डांटना दे वो इनके उसमें प्यार है। और प्लस ये कि हमारा सबसे बड़ा मिशन यही है कि ऑल कराची रेजिडेंट कमेटी का 3 बुनियाद पे है, तालीम, सेहत और खेल पे। तो उसमें सबसे पहले हमने तालीम पे भी किया है, सेहत पे भी किया और खेल पे। खेल पे आपके सामने जो टूर्नामेंट चल रहा है और इसके बाद सेहत पे भी नजर आएंगे हैं। फिर इसके बाद बहुत सारी फर्दर चीज़ें फ़रहान अब्बास भाई के सारे माइंड है, उस पर कमेटी बनाते हैं, वो एक साथ हमारे जो सारे लोग हैं जैसे बाबर है, उसमें यूथ को भी डाला हुआ है, सबको सब मिल के काम करते हैं। और सबसे बड़ी बात इनकी एक अच्छी चीज़ ये लगती है कि वो सिर्फ काम देते नहीं है, खुद काम लेते भी हैं, मतलब खुद हमारे साथ खड़े हुए होते हैं। मतलब ऐसा नहीं आपने टूर्नामेंट में देखा शुरू से लेकर आखिरी तक बैठे हुए नजर आते हैं। जैसे हम 5 बजे जाएंगे तो ये भी हमारे साथ ही 5 बजे जाएंगे, तो ये सबसे अच्छी चीज़ है। तो उसमें जाहिर बात है डांट तो खाना एक फ़र्ज पड़ता है, हम लेट हो जाते हैं। अच्छा, टूर्नामेंट चल रहा है तो इस टूर्नामेंट में कोई नया टैलेंट सामने आ रहा है? टैलेंट बहुत सारे नए सामने में आए, जो अच्छे प्लेयर्स हैं वो आउट भी है और जो दूसरी जो टीम है जो नई थी वो अभी क्वार्टर फाइनल तक भी पहुंची हैं, बहुत सारी और बहुत अच्छी टीमें बाहर भी निकली हैं। लेकिन इससे मतलब चल ही रहा है, सारा चीज़ें आपके सामने ही है। हाँ, मेरे साथ इस वक्त निहाल मौजूद है और ये आल कराची रेजिडेंट कमेटी के बिल्कुल फ़ाल जिसे कहना चाहिए ऑर्गेनाइज़र है। आइए हम उनसे बात करते हैं। निहाल अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। निहाल ये बताइए कि आज जो अल फारूक क्रिकेट ग्राउंड पर ये टॉप बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकाद भी किया आल कराची रेजिडेंट कमेटी ने। एक तो 28 टीमें थी। फ़रहान अब्बास साहब के मुतालिक और टूर्नामेंट के मुतालिक आप क्या कहोगे? मैं ये कहना चाहूँगा ये जो 128 टीमों का मैच हुआ है, अगर ये ऐसे ही चलता रहे तो ये बहुत अच्छा होगा, क्योंकि कुछ टाइम से जो नाइट मैचेस जो होते थे वो बहुत सारी जगहों के बंद हो गए, तो इसकी वजह से जो टीमें थी उनको यहाँ पे खेलने का मौका मिला है और ये काफ़ी अच्छे मैचेस जा रहे हैं। अगर ये हर साल हों तो ये बहुत अच्छा हो जाएगा। अच्छा, फ़रहान अब्बास साहब के मुतालिक क्या कहोगे? फ़रहान अब्बास भाई बहुत अच्छा वर्क करते हैं और हमारे साथ हर वक्त खड़े हुए होते हैं, हम मुस्तकिल खड़े होते हैं फ़रहान भाई हमारे साथ। मतलब फ़रहान भाई का ये नहीं कि हमें ऑर्डर दे के चले आते, फ़रहान भाई हमारे साथ फील्ड पे मुस्तकिल खड़े होते हैं। जब से पहले दिन से लेके जो है आज तक जो मैच हो रहे हैं, हम लोग 4, साढ़े 4, 5 बजे फारिग होते हैं, तो फ़रहान भाई भी जब ही हमारे साथ घर जाते हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि ये जो टूर्नामेंट चल रहा है इसका फाइनल 23 या 24 दिसंबर को जो खेला जाएगा, तो 5 लाख रुपए की रकम है, तो ये रकम बहुत बड़ी है, तो आप क्या कहोगे? नहीं, ये बिल्कुल बहुत बड़ी रकम है और जाहिर सी बात है जब इतना बड़ा मैच कराएंगे तो ये फिर एक उनका हक बनता है टीम का, एक विनिंग उसका। हमारे साथ निहाल मौजूद थे, इनका ताल्लुक़ आल कराची रेजिडेंट कमेटी से और ये यकीन तौर पर कहते हैं आल फारूक क्रिकेट ग्राउंड पर यह मेला क्रिकेट का सजा हुआ है और इसमें तकरीबन 3 से 3.5 हज़ार खिलाड़ियों के नाम आए थे, जिसमें 128 टीमें लेके गई हैं और इसका फ़ाइनल खेला जाएगा। इस फाइनल के अंदर रंगारंग तकरीब भी होगी, चीफ गेस्ट भी होंगे वहाँ और दीगर इनामात भी होंगे और यकीनी तौर पर कहा जाता है कि पाकिस्तान का ये सबसे बड़ा टूर्नामेंट कराने का जो एजाज़ हासिल हुआ है वो आल कराची रेजिडेंट कमेटी को हुआ है। और ये इसका मकसद ये था कि कराची में होने वाली जो क्रिकेट की या खेलों की या तालीमी सरगर्मियाँ मुतासर हो गई थी, उसको बहाल करने के लिए यह कदम उठाया गया है। K21 स्पेशल प्रोग्राम से आपके मेज़बान रफ़ीक अंसारी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।